हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के बना रहा हूं। ठीक है, अब इस एक्सेस के वीडियो में खास क्या है हम देखने वाले हैं और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से हम दो जो टेबल्स होती हैं उनको कंबाइन कराएंगे, ये भी देखेंगे हम एक्सेस की आज की इस वीडियो में। और कुछ सवाल हैं व्यूवर्स के, तो उनके जवाब जल्दी मिल जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से रिलेटेड है या टैली से रिलेटेड है, जो भी सवाल हैं उनके जवाब जल्दी मिल जाएंगे आपको। तो सबसे पहले तो एक्सेस ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा एक्सेस ओपन है और यहाँ पर एक डेटाबेस हमको क्रिएट करना है। तो जब आप एक्सेस ओपन करते हैं तो ये सिनेरियो आता है, उसमें आपको ब्लैंक डेटाबेस चूज करना होता है। तो यहाँ से आप जब ब्लैंक डेटाबेस चूज करते हैं तो ये ऐसे आ जाता है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर आपको डेटाबेस का नाम दिखेगा, तो ये बाय डिफॉल्ट नेम है और इसका एक्सटेंशन भी साथ में दिखाई पड़ता है। तो यहां पर इसका एक्सटेंशन आप देख सकते हैं .accdb है। तो जो भी एक्सटेंशन है वो यहां पर आपको दिखेगा। ठीक है, और ये बाय डिफॉल्ट नेम है, आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यही रखने वाले हैं और यहां से क्रिएट पे क्लिक करने वाले हैं। तो क्लिक कर दिया, अब आपको ये इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि यहां से व्यू दिख रहा है आपको, ये जो व्यू दिख रहा है, ठीक है, यहां से आपको ये जो ड्रॉप डाउन दिख रही है यहां पे क्लिक करना है और डिजाइन व्यू पे आ जाना है, क्योंकि डिजाइन व्यू में ही हम डिजाइन करते हैं चीजों को। ठीक है, तो यहां पर जो है हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं और ये जो है सपोज कीजिए कि यूनिट टेस्ट 1 की टेबल है। ठीक है, किसकी टेबल है, ये लिख दिया यूनिट अंडरस्कोर टेस्ट 1, ये यूनिट टेस्ट 1 की टेबल है। और यहां पर आएगा स्टूडेंट का रोल नंबर, क्या आएगा, रोल नंबर। और ये देखिए इसे प्राइमरी की बनाया है, ये जो है ना ये प्राइमरी की। अब इस फील्ड नेम में जो आईडी आ रहा है इसको एडिट करेंगे, यहां से हटाएंगे और यहां लिखेंगे रोल, ROLL, अंडरस्कोर लगा के लिखिएगा, नहीं तो कई बार हमें एसक्यूएल क्वेरी क्रिएट करनी पड़ती है तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो ये रोल नंबर हो गया और यहां पर ऑटो नंबर डेटा टाइप है, ये देखिए इसे हम डेटा टाइप कहते हैं, देख रहे हैं। तो ये जो डेटा टाइप है इसको हमने यहां रख लिया है ऑटो नंबर। फायदा क्या है इसका, ये खुद से नंबर देता जाएगा, समझ रहे बात को। और यहां पर आते हैं तो यहां पे नेम कर देते हैं, तो यहां स्टूडेंट का नेम आएगा, तो जो भी नेम आएगा वो यहां इस फील्ड में आएगा। यहां पर ओके करिएगा, ये शॉर्ट टेक्स्ट हो जाएगा। अगर पुराना वर्जन यूज करते होंगे तो यहां केवल टेक्स्ट आएगा। ठीक है, ये सारे डेटा टाइप ही हैं एक्सेस के। ठीक है, फिलहाल यहां शॉर्ट रखा है। और अब यहां पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के नाम आएंगे, जैसे यहां पर हमने कंप्यूटर कर दिया, ठीक है, फिर यहां पर हिंदी कर देंगे, इंग्लिश कर देंगे, जो भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट्स के नाम यहां पर कहने का मतलब कि आएंगे। और यहां पर इंग्लिश कर देते हैं ENGLISH, तो ये हो गया इंग्लिश। और यहां पर साइंस कर देते हैं SCIENCE, साइंस हो गया। और साइंस करने के बाद यहां पर क्या करते हैं, यहां पर एक और सब्जेक्ट कर देते हैं SST, तो ये SST कर दिया। ठीक है, तो अभी हमारे पास कुल मिला के 5 सब्जेक्ट हो गए हैं, देखिए। और एक और कर लेते हैं मैथ्स, MATHS, तो ये हो गया मैथ्स। और यहां पर चूंकि हमें इनका टोटल भी देखना होगा तो यहां पर टोटल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा टोटल, और टोटल भी यहां आ गया। अब यहां पर क्या आएगा, इसका एवरेज आएगा, तो यहां पे एवरेज भी कैलकुलेट करना है हमको। तो ये इतनी सारी चीजें हमें करनी है। ठीक है, और अब यहां से कंप्यूटर का डेटा टाइप चेंज करेंगे। पहला सब्जेक्ट कंप्यूटर ही है तो इसका डेटा टाइप नंबर रखिए। यहां पर जितने भी सब्जेक्ट होंगे ना इनका डेटा टाइप आपको नंबर ही रखना है। ये बाय डिफॉल्ट शॉर्ट टेक्स्ट आ गया, इसको हटा करके नंबर बना लीजिएगा। ठीक है, नंबर जरूर बना लीजिएगा। और सपोज कीजिए ये टेस्ट 20 नंबर का हो चाहे 100 नंबर का हो, जितने भी नंबर का हो, जैसे मान लीजिए 100 ही नंबर का टेस्ट हो रहा है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहां पर आपको मिलता है 2021 में कैलकुलेटर, इसका यूज करेंगे। एक्सप्रेशन बिल्डर ओपन हो जाएगा, जैसे ही ओपन होगा तो यहां पर क्या करना है, आपको स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है, बड़ा वाला ब्रैकेट बनाना है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है। और यहां पर पहले सब्जेक्ट का नाम लिख देना है, तो ये हो गया पहले सब्जेक्ट का नाम। ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, प्लस का निशान लगा दीजिए, फिर ब्रैकेट को ओपन कीजिए और यहां पे दूसरे सब्जेक्ट का नाम आएगा, तो ये दूसरे सब्जेक्ट का नाम हो गया। ठीक है, फिर यहां पर तीसरे सब्जेक्ट का नाम आएगा, तो जो भी तीसरा सब्जेक्ट है वो यहां पे आप दे सकते हैं, SCIENCE, साइंस, साइंस ही तीसरा सब्जेक्ट है तो साइंस दे दिया हमने। फिर प्लस का निशान लगाया और फिर यहां पर जो है साइंस के बाद नेक्स्ट आएगा SST, तो ये SST कर दिया हमने, बंद कर दिया। ये ध्यान रखिएगा कि स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा, जो कैपिटल लिखा है उसे कैपिटल लिखिएगा, जो स्मॉल लिखा है उसे स्मॉल में ही लिखिएगा, अदरवाइज आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पे मैथ्स जैसे लिखा गया मैंने लिख दिया। अब और कोई सब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, तो कुल मिला के ये 5 सब्जेक्ट हुए, छठवां सब्जेक्ट छूट गया है लग रहा है। तो यहां पर कंप्यूटर, हिंदी, साइंस, SST, मैथ्स, एक सब्जेक्ट इंग्लिश छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश हम बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है,
सब्जेक्ट का क्रम इधर उधर हो सकता है, लेकिन लिखना आपको इसी तरीके से जैसे लिखा गया है। अब यहां से ओके कर दीजिएगा। ओके करने के साथ ही आप देखेंगे कि ये कैलकुलेट होने लगेगा, लेकिन उससे भी पहले हमें एवरेज भी कैलकुलेट करना है। कुल 6 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट 100 नंबर का, तो इसको भी नंबर ना बना करके कैलकुलेटेड का इस्तेमाल करेंगे हम। और यहां पर आ गए। अब चूंकि जो भी हमारा एवरेज आएगा वो टोटल में छिपा होगा, भाई टोटल के अंदर ही तो एवरेज छिपा होगा, तो इसको डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। कितने सब्जेक्ट है काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 सब्जेक्ट है, 6 से डिवाइड कर दीजिए इसे, ठीक है। और बस यहां से ओके कर दीजिए। अब ये आपका काम हो गया, यहां से ओके करेंगे और यहां से यस करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये इस तरीके से बन गया, लेकिन इसका अभी मतलब समझ में नहीं आया, तो अब समझ में आएगा। मतलब यहां पर पहले स्टूडेंट का नाम है राम, RAM, ये लिख दिया। अब यहां पर मार्क्स आप दीजिए, यहां हिंदी का मार्क्स हो गया, कंप्यूटर का हो गया। अब यहां इंग्लिश का मार्क्स देते हैं, आउट ऑफ 100 ही देना है आपको, ये ध्यान रखना है। यहां SST का मार्क्स देते हैं और यहां पर मैथ्स का मार्क्स देते हैं। तो आप देखेंगे कि न सिर्फ टोटल ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है, बल्कि एवरेज भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है, देख रहे हैं। फिर यहां पर आते हैं, फिर यहां दूसरे स्टूडेंट का नाम देते हैं, तो ये दूसरे स्टूडेंट का नाम हो गया। और यहां पर आकर के अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स हमें यहां पर एंटर करवाने हैं, वो भी हम एंटर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ ये एंटर भी होता चला जा रहा है, ठीक है। और यहां पे देखिए, यहां से आप साइज बढ़ा लीजिएगा, इस कॉलम की साइज बढ़ाइएगा तो ये पूरा पूरा डिस्प्ले होने लगेगा और इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। अगला स्टूडेंट है सुमित, तो उसका नाम लिखिए और यहां पर जो भी मार्क्स इनके आए हो वो मार्क्स आप यहां पर सीधा डाल सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से इनका टोटल भी होता चला जाएगा, ठीक है। देखिए इनका भी टोटल हो गया। तो अब यही 3 बच्चे हैं, और भी नीचे नाम आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी और नाम आने के लिए यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा, लेकिन हम इसी को रखते हैं। अब इसको क्या करना है, यहां से क्लोज करना है, यस कर दीजिएगा, सेव हो जाएगा। तो इसमें हमने कोई क्वेरी ही नहीं बनाई, आपने देखा इसमें हमने कोई क्वेरी ही नहीं बनाई। लेकिन अगर आपका पुराना वर्जन होगा तो उसमें आपको क्वेरी बनानी पड़ेगी, 2007 में आपको क्वेरी बनानी पड़ेगी। 2013 तक ये कैलकुलेटेड डेटा टाइप अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्वेरी ही बना करके काम करना है, ठीक है। अब यहां से क्रिएट पे जाना है, क्रिएट पे जाके वापस कहां जाना है, टेबल पे जाना है, टेबल पे जाके यहां से व्यू पे जाना है और यहां पर यूनिट टेस्ट 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये कर दिया हमने यूनिट टेस्ट 2, तो यूनिट अंडरस्कोर टेस्ट लगा लेंगे और ये कर देंगे 2 इस तरीके से। तो ये हो गया यूनिट टेस्ट 2 और एंटर कर दिया। अब यहां पर फिर वही डेटा टाइप आईडी यहां पर दिया गया है, ऑटो नंबर ही रखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि रोल नंबर तो सेम रहेगा, हो सकता है कि चेंज हो जाए, लेकिन कुछ तो ऐसी यूनिक आइडेंटिटी होगी जिसको हम चेंज होते मतलब चेंज नहीं करना है। जैसे कई बार स्कॉलर नंबर होता है, जब टीसी जनरेट करते हैं बच्चों का देते हैं आप, तो उसमें स्कॉलर नंबर होता है। तो जब भी बच्चे का इनरोलमेंट होगा तो उसमें स्कॉलर नंबर जरूर मिलता है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे रोल नंबर सेम ही रह गया, ठीक है, रोल नंबर को ही मैं प्राइमरी की बना रहा हूं। तो ये हो गया रोल और नंबर, जैसे लिखा गया था यूनिट टेस्ट 1 में वैसे ही आपको लिखना है। तो यहाँ पर NO लिख करके छोड़ दिया गया है, तो हमको भी ऐसा ही करना है, इसमें चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये NO लिख दिया और अब यहां पर फिर वही नेम आएगा, ठीक है। तो यहां से आप नेम लिख लीजिए, ये नेम हो गया, ठीक है। और यहां पे कर देते हैं इंग्लिश, ENGLISH। फिर इसके बाद SST कर देंगे, ये SST हो जाएगा। फिर यहां पर मैथ्स हो जाएगा, MATHS, मैथ्स हो जाएगा। फिर यहां पर अब हमको देखना होगा कि यूनिट टेस्ट फर्स्ट में क्या क्या दिया था। तो ये 1 2 3 4 सब्जेक्ट हो गए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर SST हिंदी है और साइंस है और मैथ्स है। तो यहाँ पर मैथ्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे हिंदी करेंगे, HINDI, और ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे SCIENCE साइंस हो जाएगा और साइंस करने के बाद यहाँ प्लस का निशान लगाइएगा। फिर यहाँ पर क्या करना है आपको, फिर यहाँ पर लिखना है मैथ्स, ठीक है, मैथ्स MATHS, मैथ्स हो जाएगा। और मैथ्स लिखने के बाद फिर प्लस का निशान लगाइएगा। फिर यहाँ पर 4 सब्जेक्ट हो गए, कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश नहीं हुआ तो यहाँ पे इंग्लिश भी कर देते हैं। तो ENGLISH इंग्लिश हो गया, बंद किया ब्रैकेट को, यहाँ से इंग्लिश लिखने के बाद यहां से ब्रैकेट को क्लोज करना है, ओपन नहीं करना, क्लोज करना है, ठीक है। तो ये हो गया, प्लस लास्ट में बचता है SST, तो ये हो जाएगा SST, तो ये हो गया SST। और यहां से ओके करना है और ओके करके अब ये ध्यान देना है आपको कि कुछ गड़बड़ ना हो। जब भी आप कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं तो एक बात ध्यान रखनी है कि गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। देखिए ये गड़बड़ हो गया है, इसको मैं डिलीट करके दोबारा से यहाँ पे कर देता हूँ वापिस, TOTAL टोटल, और यहाँ पर डेटा टाइप रहेगा हमारा
कैलकुलेटेड। और यहां पर चलते हैं वापस, पहला कंप्यूटर है, यहाँ पे कंप्यूटर लिख देते हैं। सीक्वेंस मैंने कहा कि इधर उधर हो सकता है, यहाँ पर आप इंग्लिश भी कर सकते हैं सीधा, ठीक है। तो ये हमने इंग्लिश कर दिया, और यहाँ पर आप मैथ्स भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस इधर उधर हो जाएगा तो कुछ गड़बड़ी आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा स्पेलिंग लेकिन सेम होनी चाहिए, ठीक है। और कैपिटल और स्मॉल का डिफरेंस भी आपको रखना है, ये भी बात आपको बखूबी ध्यान देनी है, ठीक है। यहाँ पे अब एसएसटी करते हैं, तो ये एसएसटी हो गया और ब्रैकेट को क्लोज किया, फिर प्लस का निशान लगाया। अब बचा हिंदी, तो यहाँ पे हिंदी कर देते हैं, HINDI हिंदी, और हिंदी लिखने के बाद प्लस का निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पे साइंस करेंगे, SCIENCE साइंस हो जाएगा। और साइंस करके इसको ब्रैकेट को क्लोज करिएगा और ब्रैकेट को क्लोज करके ओके कर दीजिएगा। ओके करने पे आपको ये बिल्कुल सही हो गया है। और यहाँ पर अब एवरेज भी इसका कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो एवरेज में तो बहुत आसान है, कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल करना है आपको यहाँ पे आके, और टोटल अपॉन 6 कर देना, क्योंकि 6 ही सब्जेक्ट हैं तो टोटल अपॉन 6 ही करना है हमें। तो ये टोटल हो गया, अपॉन करेंगे 6, ये काम हो गया। और यहाँ से ओके कर दीजिएगा, और ओके करने के बाद यहाँ से इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन इसमें एक काम अभी बाकी है, वो अभी हम करते हैं। यहाँ पे पहले तो नेम लिखते हैं हम, ठीक है। नेम तो सेम रहेगा, उन्हीं बच्चों का रहेगा, और रोल नंबर भी हमने सेम ही रखा है। नंबर अलग हो सकता है, ठीक है, इस बार नंबर अलग रखते हैं। और इसमें और भी चीजें आप दे सकते हो, बेशक दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इनका 287 नंबर आ चुका है, और इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। दूसरा जो स्टूडेंट का नाम है वो है गौरव, और तीसरे सुमित है। तो यहाँ पे अब गौरव और सुमित की बात कर लेते हैं। तो GAURAV गौरव हो गया। यहाँ पर मार्क्स आप डालते जाइए, ये इस तरीके से, ये हो गया। और एक और सब्जेक्ट का मार्क्स तो ये आ गया, और सुमित लास्ट है। तो यहाँ पर सुमित के बाद आप और भी रख सकते हैं नीचे, मैंने इतना ही रखा हुआ है सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर जो भी मार्क्स इनके आए हैं वो मार्क्स आपको यहाँ पे डालने हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये मार्क्स हम डाल देंगे तो इनका भी टोटल और एवरेज भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये दोनों टेबल्स आप देख रहे हैं कि बन गई है। अब इसको सेव करना है, क्लोज करके सेव करके क्लोज करना है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखेंगे, ध्यान क्या रखना है आपको वो भी बता देता हूं। जैसे अब ये तो दोनों टेबल आ गई है हमारे पास। अब पहले तो मैं ये रिलेशनशिप को क्लोज करता हूं, ये रिलेशनशिप अभी हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो देखिए ये यूनिट टेस्ट 1 है, आप इसको देख सकते हैं। यूनिट टेस्ट 1 आपको दिखाई ही पड़ रहा है, ठीक है। और ये है यूनिट टेस्ट 2, दोनों है हमारे पास, ठीक है। रोल नंबर को मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, आप चाहे तो वहां पर भी रख सकते हैं रोल नंबर को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शिफ्ट किया है मैंने, यानी कि अगर आप चाहें पहले जैसा रखना तो पहले जैसा भी रख सकते हैं। जैसे मैंने इसको कट कर दिया यहाँ से, और कट करके ये देखिए ये हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पर एक फील्ड इंसर्ट करा लेते हैं, पहले ही जैसा रख लेते हैं। ये मैंने हटा दिया था इसको, तो ये पहले जैसा रख लिया हमने, और यहाँ पे रोल नंबर लेके आएंगे, और ये रोल नंबर जब आ जाएगा ना तो ये हो गया इस तरीके से। और अब इसको इस तरीके से सेव करते हैं। अब देखिए ये जो ऑटो नंबर हमने रख लिया है ना, ये ऑटो नंबर नहीं रखना। यहाँ पर एक फील्ड में, अब जैसे यहाँ पर आएंगे ना यूनिट टेस्ट 1 में, देखिएगा मैं दिखा भी रहा हूँ, यहाँ पे यूनिट टेस्ट 1 में रोल नंबर को ऑटो नंबर रखा है। लेकिन अब यूनिट टेस्ट 2 में रोल नंबर को आप ऑटो नंबर नहीं रख सकते, आप नंबर रखिएगा, ठीक है। ऑटो नंबर 2 बार आप नहीं ले सकते, ये याद रखिएगा। तो इसको नंबर रख देना है आपको, और बस यहाँ से ओके करना है, और ये इस तरीके से। तो यहाँ पे नंबर में आप रोल नंबर दे दीजिए 1 2 3। ऑटो नंबर में तो खुद से नंबर आता था, तो यहाँ पे 2 रखिए और यहाँ पे 3 रखिए, ठीक है। ये आपको कर देना है, और ये करके तब इसको सेव करना है और क्लोज करना है। और देन हमें आना है डेटाबेस टूल्स पर, और देन आना है रिलेशनशिप पर, और ये दोनों टेबल्स आपको दिख जाएंगी। अगर नहीं दिख रही हैं तो यहाँ से ड्रैग करवा के ले आइएगा, पहले यूनिट टेस्ट 1 ले आइएगा खींच के, और फिर यूनिट टेस्ट 2 ले आइएगा, और ये ले आकर के यहाँ रोल नंबर को लाना है, और ठीक रोल नंबर के सामने लाकर रख देना है। और जैसे ही लाएंगे ना तो इन तीनों पे टिक करना है, और 1 2 मेनी रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगी आपकी। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से बिल्ड हो जाएगी, और जब बिल्ड हो जाएगी तब आपको फायदा इसका दिखेगा। अब क्या फायदा मिला इसको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे यूनिट टेस्ट 1 पे आए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ रोल नंबर है, नेम है, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सब कुछ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक किया हमने तो देखिए रजिस्ट्रेशन भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी दिख रही है ना, और दूसरे का भी दिख रहा है, देख रहे हैं। ये यूनिट टेस्ट 1 की डिटेल है, और उसी जगह पर यूनिट टेस्ट 2 की भी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब ये काफी इजी है, आसान है। अगर आप यूनिट टेस्ट 3 करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट टेस्ट 4 करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो मतलब एक साथ आपको 4 जो एग्जाम हुए उनकी डिटेल एक ही जगह दिख जाएगी, ये फायदा मिलेगा आपको,
ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी कि इसके क्या-क्या फायदे हो सकते हैं, ठीक है, और कैसे-कैसे ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।